हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th गणित ZM क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। 8.3 में हमारे जो सवाल हैं वो पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हैं। या इस तरह से हम बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ए का मतलब होता है यहाँ ऑल पॉजिटिव रहेगा। एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहेगा। टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। और सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। तो आपके कोर्स में केवल 90 माइनस थीटा के कोर्स के सवाल आएंगे। बाकी अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए बराबर इसका उलट जाएगा, ऑल पॉजिटिव होगा और इसमें उलट जाएगा, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ठीक है। और कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। इसमें उलट जाता है। और tan 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए। और कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक ए। तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जहाँ ए कोणों के सभी 0 90 अंश के बीच स्थित है। बताइए कि ए बराबर 0 या 90 पर लागू होता है या नहीं। तो ये ए और 0 के बीच में, यहाँ 0 से शुरू होगा, ये 90 के बीच में, यहाँ से 0 से 90 के बीच में सारे मान हम निकाल लेते हैं। तो इसमें सारे के सारे मान उलट जाते हैं। और उलटने के बाद जो है 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है। इतना ही कोर्स में आपके है। तो प्रश्नावली 8.3 का हम सबसे पहले पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल कहता है साइन 18 बटे कॉस 72 अंश। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, चाहे नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72। कॉस 90 माइनस 72 करेंगे, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। तो ये साइन ही रहेगा, कितना रहेगा, ये साइन रहेगा। साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72, कॉस 72। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस 72 बटे कॉस 72 डिग्री। और ये कट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह के सवाल में ये करना है कि आप चाहे ऊपर वाला चेंज कर लें या नीचे वाला चेंज कर लें। और जब ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाले के बराबर आना चाहिए, और नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से इसके हम सारे सवाल लगा लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे, आपके पास जो हम वीडियो बनाएंगे वो तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।
अब इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहले का दूसरा बहुत आसान सवाल है। पहले का सेकंड नंबर का सवाल है tan 26 डिग्री बटा cot 64, tan 26 cot 64। अब इसका मान देख लेते हैं। tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 26 को tan 26 ही रहने दीजिए। अब यहाँ नीचे का बदल के हम देखते हैं क्या होता है। और cot 64, तो cot 90 में से अगर 26 घटा दें, क्या कर दें, 90 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26। और cot 90 माइनस 26 होता है tan cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के, तो ये tan 26 आ जाएगा। tan 26 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके ये 1 बच जाएगा। पहले का तीसरा सवाल देख लीजिए, बहुत ही आसान है। पहले का तीसरा सवाल भी देखिए, कहता है cos 48 माइनस sin 42। cos 48 माइनस sin 42 बहुत आसान है। एक को चेंज कर लीजिए, cos 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 लिख दिया, माइनस sin 42 लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, cos 90 माइनस 42 और माइनस sin 42। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 42 हो जाएगा, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, 42 sin 42 कट के ये माना जाएगा 0 के आ जाएगा। अब पहले का चौथा सवाल आ जाइए। ये कहता है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब इसमें से एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है, चाहे cosec को चेंज कर लीजिए चाहे sec को चेंज कर लीजिए। cosec 31 माइनस sec 59, तो देखिए इसमें किसी को भी चेंज कर लीजिए। cosec 31 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 59। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लास्ट का रहेगा उसी को 90 में से घटा देते हैं। जो लास्ट का ये रहेगा 59, उसी को 90 में से हम घटा देते हैं। और अगर सेक को चेंज करते तो इसमें से 90 में से 31 घटा देते और माइनस सेक 59। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 59 माइनस सेक 59। ये सेक 59 सेक 59 कट के 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बच गया 0। ठीक है, ये सवाल आप देख लीजिएगा। दूसरे का पहला सवाल देखिए। दूसरे का पहला सवाल है tan 48 tan 48 है, tan 23 है और है tan 42 और tan 67 बराबर 1 के सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से किसी दो को चेंज करेंगे। अगर हम पहले दूसरे को छोड़ देते तो लास्ट के दोनों चेंज करेंगे। तो tan 48 ऐसे रहने दीजिए, हमने रहने दिया tan 48 को, और tan 23 को भी ऐसे रहने दीजिए। अब tan 42 लाना है, तो 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो 48 अपने आप आ जाएगा। 92 में से तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 48। 48 में से पहले वाले में से 90 को घटा देंगे तो आ जाएगा, और ये tan 90 माइनस
23, 90 माइनस 23, tan 90 माइनस 23, ठीक है। अब देखिए ये tan 48 रह जाएगा, tan 48 हो जाएगा, tan 23 हो जाएगा, tan 23 हो जाएगा, tan, अब tan 90 माइनस थीटा cot 48 और cot 23 हो जाएगा, cot 48 cot 23, तो ये tan 48 और tan 23, cot 48 बराबर होता है 1/tan 48 और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो tan 23 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये बराबर इसका 1 आंसर आ जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आगे वीडियो इसका बनाते रहें। अगला सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल था ये, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले सवाल में देखते हैं, आइए देखिए अगला सवाल इसका बहुत आसान है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरे का सेकंड नंबर सवाल ये कहता है कॉस, ये कहता है कॉस 38 कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। अब एक को ही चेंज करना है, एक को बराबर इसको लाना है 0 के, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, cos 38 cos 52 साइन 38 और साइन 52। अब ये ले लिया। अब हम एक ही को चेंज करेंगे, इसको देखिए, इसमें cos है और साइन है, तो एक cos वाले को चेंज कर लेंगे, एक साइन वाले को चेंज कर लेंगे। cos 38 हो गया और इसको लिख देंगे cos 52। अब 90 में से अगर हम कितना घटा दें, 38 घटा दें तो 52 हो जाएगा, और साइन 38 ऐसे रहने दीजिए, साइन 38 ऐसे लेने दीजिए, और साइन 90 माइनस 38 घटा दें। यहाँ पर देखिए cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, cos 38 cos 90 माइनस 38 कर लेंगे तो cos 52 आ जाएगा, साइन 38 साइन 90 माइनस 38 हो जाएगा। अभी हो जाएगा cos 38 हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 38 हो जाएगा, और साइन 38 पहले ही रखा है, और ये हो जाएगा cos 38। अब ये कट गया बराबर 0 आ गया। अब इस तरह सवाल में हमने ये किया कि माइनस और प्लस वाला अगर रहता है, गुणे में रहता है, तो दो लास्ट को चेंज कर लेते हैं, और अगर एक माइनस में रहता है तो चाहे पहले वाले को चेंज कर लीजिए या दूसरे वाले को चेंज कर लीजिए, और माइनस वाले के बाद चाहे पहले वाले को चेंज कर लीजिए चाहे दूसरे वाले को चेंज कर लीजिए। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि इस तरह से ये मान आना चाहिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल कहता है, देखिए तीसरा बार सवाल कहता है यदि tan 2a बराबर tan 2a दिया है, tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सवाल, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करेंगे हम, कैसे a का मान ज्ञात करेंगे, tan थीटा। अब देखिए tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ये tan 2a को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा
बराबर कॉट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a को हम tan 2a, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो एक इसलिए लिख सकते हैं। और कॉट a माइनस 18, सॉरी कॉट a माइनस 18 ये दिया हुआ है। अब दोनों तरफ कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 2 हो जाएगा a माइनस 18, a माइनस 18। अब 90 प्लस 18 कर लीजिए, अब इसको a प्लस 2a कर लीजिए। अब 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 बराबर हो जाएगा 3, और यानी 3a बराबर हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा 3a बराबर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 108 बटे 3। तो a बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री आ जाएगी। बहुत आसान सवाल है, a की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। चौथा सवाल कहता है यदि tan a बराबर काट भी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। चौथा सवाल कहता है, बहुत आसान है, यदि सवाल कहता है यदि tan a बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। यदि tan a बराबर कॉट बी है, tan a बराबर कॉट बी है तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। tan a बराबर कॉट बी लिख दीजिए। अब दिया कितना है, tan a बराबर दिया है कॉट बी, tan a बराबर है कॉट बी के, ये प्लस नहीं है बराबर है tan a बराबर है कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो tan a बराबर कॉट बी लिख दीजिए। अब इसको दोनों तरफ चाहे tan को चेंज कर लीजिए चाहे कॉट को चेंज कर लीजिए। तो हमने इसको चेंज कर लिया, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए को क्या ले सकते हैं, tan ए ले सकते हैं, तो कॉट भी हो जाएगा। अब कॉट कॉट कट गया, 90 माइनस ए बराबर बी हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और पांचवा सवाल आइए, पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल कहता है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। सेक 4a बराबर कहता है, सेक 4a बराबर कहता है कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक a माइनस 20। सेक 4a बराबर कहता है, ए यहाँ पर वो नहीं लगाएंगे, इसको फिर से लिख देते हैं। सेक 4a बराबर कहता है कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। तो ये कहता है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। 4a की न्यून कोण है, 90 अंश से कम है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, बराबर कॉसेक a माइनस 20, a माइनस हमने 20 लिख दिया। और कॉसेक कॉसेक कट गया, 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 प्लस 20 बराबर हो जाएगा a प्लस 4a, और 90 और 20 110 बराबर हो जाएगा 5a, यानी 5a बराबर हो जाएगा कितना, 110। 5a की वैल्यू कितनी आ गई, 5a की वैल्यू आ गई 110, ठीक है। 5a की वैल्यू आ गई 110, तो 110 बटा 5 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री आ गई। ये पांचवा सवाल था। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल कहता है यदि a b और c
त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए साइन B प्लस C बटा 2 बराबर हो जाएगा कॉस A/2। ये सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है हमको? ये सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बटा, कहता है यदि AB और ABC के अंतःकोण है, यानी इस तरह से त्रिभुज है आपका ABC कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और ये और B और C ये अंतःकोण है, तो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। तो हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, और B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 180 अंश बटे 2। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हम B प्लस C लेंगे तो B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा 180 अंश बटा 2 माइनस A, यानी B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस A। तो हम दोनों तरफ क्या ले लें? साइन ले लें, दोनों तरफ साइन रख दें, तो साइन B प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस A। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा कॉस, साइन B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा कॉस A/2। ये भी A/2 रहेगा, ये भी A/2 रहेगा, ये भी A/2 रहेगा, क्योंकि A/2 इधर आया है तो A/2 रहेगा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब आइए सवाल नंबर छठा सवाल है। ये सवाल नंबर शायद छठा ही था, ये सवाल नंबर छठा था। अब सातवां आ जाइए। सातवें सवाल में हम आ जाते हैं, देखते हैं सातवां सवाल क्या कहता है आपका। सातवें सवाल के बारे में देख लेते हैं। सातवां सवाल क्या कहता है? देखिए सातवां सवाल ये कहता है कि tan 67 प्लस cos 75 को 0 तथा 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 प्लस cos 75 किसमें व्यक्त करना है? इसको व्यक्त करना है 0 और 45 अंश के बीच में। तो cos 67 को, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना करेंगे कि 67 हो जाएगा, 90 माइनस 23 अगर कर दें तो 67 हो जाएगा, और प्लस cos कितना कर दें, 90 माइनस कितना कर दें कि 75 आ जाए, तो cos 90 माइनस अगर 15 कर देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, बराबर साइन ये cos 23 हो जाएगा और प्लस साइन 15 अंश हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos 23 और साइन 51 में एक टूट जाएगा। ठीक है, आगे की प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली आपका है 8.4। इसी में देखते हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 बहुत आसान प्रश्नावली 8.4 है। इसमें 3 सरसमकाएं हैं, त्रिकोणमितीय सरसमकाएं हैं। त्रिकोणमितीय सरसमकाएं के बारे में हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय सरसमकाएं, सरसमिकाएं। अब त्रिकोणमितीय सरसमकाओं में क्या है? मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, ये ABC एक त्रिभुज है, AB और C त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या प्राप्त करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या प्राप्त करते हैं? AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC के वर्ग को सबसे भाग कर देते। AC का वर्ग बटा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटा AC का वर्ग। ठीक है। अब ये कट कट के कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं AC बटा AC का वर्ग बराबर AB बटा AC का वर्ग प्लस BC बटा AC का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए AC कट के 1 आ जाएगा। AB कितना है? लंब है और AC कितना है? कण है। तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। थीटा अंश के सामने वाला ये कोण ए है ये, तो थीटा अंश के सामने वाला लंब होता है। थीटा अंश के सामने वाला लंब, तो BC लंब हो जाएगा और AC जो हो जाए वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर हो जाएगा ये लंब बटे कण। लंब कितना है? लंब ये है BC, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? cos। आधार बटे कण, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये सरसमका बन गई आपकी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। एक ही सरसमका बन गई। अब इसकी सहायता से हम और प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर हो सकता है और 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर हो सकता है साइन स्क्वायर। ये इसकी सरसमका का ये उप प्रमेय है। इसका जो है दूसरा भाग हम कर लेते हैं। अब इसी त्रिभुज में ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट में ही हम समीकरण फर्स्ट को AB स्क्वायर से भाग कर दीजिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को AB स्क्वायर से भाग कर दीजिए। AB स्क्वायर से भाग देने पर समीकरण फर्स्ट को AB स्क्वायर से भाग कर देंगे तो क्या बच जाएगा? AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं? इसको दाहिने तरफ लिख लें। हाँ, ये इस तरह से कर लें। AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। अब AC बटा AB का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, AB बटा AB का हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस BC बटा AB का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब AC बटा AB कट के ये हो जाएगा 1 और AC बटा AB ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। कर्ण बटे आधार हो गए तो सेक स्क्वायर प्लस आइए लंब बटे आधार तो हो जाएगा tan स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। इसका ऊपर में हो गया। और इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। ये भी इसका 1/2 पर में निकल आया। अब समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग करने पर समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग देने पर समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग कर दीजिए
AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। AC बटा BC का होल स्क्वायर, AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा BC का होल स्क्वायर। AC बटा BC बराबर है कॉट स्क्वायर, सॉरी AC बटा BC बराबर है कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर होता है, और ये होता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, आइए इसका 1 माना जाएगा। तो कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर ये 1 के प्राप्त हो जाएगा। कॉसिक स्क्वायर देखिए, कॉसिक स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो इसको नीचे लिख लेंगे और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों समीकरण, ये दोनों फार्मूले इस फार्मूले से प्राप्त हो गए। तो हमको 3 फार्मूले कुल मिले। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हमको कुल मिला के 3 फार्मूले मिले। जो 3 फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं वो तीनों फार्मूले हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉसिक स्क्वायर। अब इन दोनों तीनों की सहायता से, इन दोनों तीनों की सहायता से हम इसके सारे सवाल हल करेंगे। देखिए, तीनों की सहायता से हम इसके सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 8.4 है ये, प्रश्नावली जो है ये आगे का 8.4 की प्रश्नावली है ये। इसमें हम देखते हैं इसके सारे सवाल हम हल कराएंगे 8.4 के। बहुत आसान है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नावली 8.4 8.4 का पहला सवाल देखिए, साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। साइन ए, यहाँ पर देखिए सवाल में साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। कॉट ए के पदों में लिखना है साइन ए को और सेक ए को और टैन ए को। इसको किसके पदों में लिखना है? ए के पदों में लिखना है। तो साइन ए बराबर कितना होता है? साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट, और कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान कॉट ए के पदों में लिख गया, और सेक का मान कॉट ए के पदों में। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने सॉल्व कराया है। तो सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे, सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बटा कॉट ए। इस तरह से हम सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, किसके पदों में हमको लिखना है? साइन ए
सेक ए और tan a को cot a के पदों में लिखना है। और तो tan a बराबर तीसरा आ जाइए, ये पहला हो गया इसी का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में कुछ करना नहीं है। tan a बराबर हो जाएगा 1/cot a। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करना, यानी साइन ए का मान सेक ए के पदों में, कास ए का मान सेक ए के पदों में, tan ए का मान सेक ए के पदों में, cot ए का मान सेक ए के पदों में, cosec ए का मान सेक ए के पदों में, सबको हमको ज्ञात करना। तो यहीं हम खींच लेते हैं लाइन, ज़्यादा हम नहीं भागते हैं। इसी में दूसरा का पहला कर लेते हैं। दूसरे का सेक ए पदों में cot ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कह दीजिए। सेक ए के पदों में यानी साइन का मान सेक के पदों में, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए लघुत्तम ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए -1 बराबर साइन स्क्वायर ए। अब साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटा का अंडर रूट बटा सेक ए, ये मान हो गया। और सेक कास का मान सेक के पदों में, तो कास ए बराबर डायरेक्ट होता है 1/सेक ए, तो इसको कुछ करना नहीं है। तीसरा मान कहता है सेक स्क्वायर ए का मान tan ए के पदों में, तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। tan ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 का tan का मान निकला है। अब काट का मान निकाल लीजिए। देखिए अगला चौथा नंबर, कॉट का मान, कॉट ए बराबर कितना होता है 1/tan ए, और tan ए का मान अभी आप निकाल चुके हैं। tan ए का मान कितना निकाले हैं, सेक स्क्वायर ए -1, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। यहाँ पर मान निकाल लिया है सेक स्क्वायर ए -1, तो ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब कॉसेक ए पाँचवा आ जाइए, कॉसेक के बराबर कितना होगा 1/sin ए, और साइन ए का मान हम निकाल चुके हैं कितना, सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। ये साइन ए का मान निकाल चुके हैं, तो 1/sin ए का मान ये पलट जाएगा, तो इस तरह से इसके मान आ जाएंगे। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके मान ज्ञात करने हैं, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 बटा कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। अब हम इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा हम मान ज्ञात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो स्क्वायर में दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 आ जाना चाहिए, इस तरह से हम मान लें
तो दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27 है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए कास स्क्वायर 17, कास स्क्वायर 17 है, और यहाँ कास स्क्वायर 90 माइनस 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 और ये कास स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 बटे कास स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 17। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1/1 बराबर हो जाएगा 1 की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसका हम अगला सवाल अब करेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं इसी का, यानी सवाल नंबर जो आपका तीसरा है उसका सेकंड सवाल। तीसरे का सेकंड है, कितना कहता है, साइन 25 कास 65 साइन 25 और साइन 65। इस तरह के सवाल में हम चूंकि इस तरह से चेंज करें कि कॉस वाला चाहे साइन में चेंज हो जाए, चाहे साइन वाला कॉस में चेंज हो जाए। अब जब एक में साइन में चेंज हो तो इसको कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। एक साइन में अगर चेंज हो गया तो दूसरे को कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अब ऐसे लिख दीजिए साइन 25, अब इसको साइन में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और दूसरा है कॉस 25 साइन 65, कॉस है, ये कॉस है, इसको सही कर लीजिए, ये कॉस है, ये कितना है, ये कॉस 25 है, कितना है, कॉस 25। अब ये साइन में चेंज होगा तो इसको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस 25 ऐसे रहने दीजिए और इसको कर दीजिए साइन 90 माइनस 25, ये कर दीजिए तो 65 के बराबर हो जाएगा। साइन 25 कास 90 माइनस थीटा साइन 25 और प्लस कास 25 और साइन 90 माइनस 25 साइन 90 माइनस 25 कॉस 25। अब यहाँ देखिए ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर साइन है और साइन कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 25 यानी साइन में चेंज कर लें, और ये कॉस है तो इसको साइन में चेंज, कॉस है तो इसको कॉस में चेंज कर लें। अब साइन स्क्वायर 25 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 ये 1 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर इसका 1 आ जाएगा। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर के तर्क दीजिए। सही विकल्प चुनना है। चौथे में आइए, चौथा सवाल देखिए, कहता है कि सही विकल्प चुनकर अपने सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चौथे का पहला सवाल है। चौथे का पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 जो है वो कॉमन ले लीजिए, 9 हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 9 गुणे 1 बराबर 9 हो गया। अब इसका विकल्प कौन सा सही है, इसका विकल्प नंबर है बी। विकल्प कौन सा सही होगा, बी सही होगा।
विकल्प इसका सही होगा बी नंबर। विकल्प कौन सा सही होगा? बी नंबर। दूसरा देखिए, चौथे का दूसरा कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको चेंज कर लीजिए। 1 प्लस tan थीटा को क्या कर लेंगे? 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसमें चेंज कर लिया। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, ये हमने चेंज कर लिया। अब इसको देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, ये हमारा मान हो गया। इसमें कॉस थीटा लघुत्तम हो गया, तो कितना बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बच जाएगा, इंटू इसमें हमने लघुत्तम ले लिया साइन थीटा, तो कितना बच जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और जरा इसको और जरा सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये 1 1 से कट गया, ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया, ये 2 बचा। अब विकल्प कौन सा है? विकल्प सी है, विकल्प इसका सी सही है। तीसरा आ जाइए, तीसरा कहता है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है, तो सेक ए tan ए कर लीजिए, बराबर कर लीजिए सेक ए 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसमें कॉस ए लघुत्तम ले लीजिए और 1 प्लस साइन ए बच जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, आएगा ये कॉस ए, कॉस ए आएगा। इसका विकल्प कौन सा सही है? डी सही। विकल्प कौन सा सही है? डी, विकल्प डी इसका सही है। चैनल को इसको जो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका चौथा सवाल आते हैं, पहले का चौथे का चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथे का नंबर सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर। बहुत आसान है।
या इस तरह से कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कास स्क्वायर है, इसमें हमने लघुत्तम ले लिया तो कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, हमने साइन स्क्वायर है लघुत्तम ले लिया तो साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन स्क्वायर पहले लिख लीजिए, कास स्क्वायर पहले लिख लीजिए, बटा कास स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख लीजिए, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिख लीजिए। ये इससे से कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। क्या बचेगा? विकल्प डी बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर और विकल्प जो इसका हो जाएगा वो टेन स्क्वायर। विकल्प कितना आ रहा है? डी आ रहा है। तो इस तरह से 8.4 के चौथे सवाल तक हो गया। आगे के सवाल हम आगे के दिनों में पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही बेल आइकन को आप दबाएंगे और जैसा हम नया वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।